इस पसमानदा इलाके में आज इस छोटी सी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह करते हुए मेरी आंखें बहुत बड़े बड़े मनाजिर देख रही हैं। मैं उन फलकबोस इमारतों को देख रहा हूं जो हमें इन झुग्गियों की जगह तामीर करनी। मेरी आंखें उन वसी और अरीज बागात को देख रही हैं जो हमें इन कचरे के ढेरों की जगह बनानी। मेरी आंखें इन बागात में खिलते हुए फूलों और खेलते हुए बच्चों को देख रही हैं। याद रखिए, अगर आज हम अपने बच्चों को एक सेहतमंद माहौल देने में कामयाब हो गए तो हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती। क्योंकि मेरा ईमान है कि इसके आगे जो कुछ हम ना कर सकेंगे वो एक न एक दिन हमारे बच्चे जरूर कर दिखाएंगे। शुक्रिया। मैं तो कहीं नहीं जा सकती। बस आप नेकी करें, मुझे और कादिर को सर छुपाने की जगह दे दें। नेकी करूं? क्या होगा? वही जो अब तक हुआ है। तुझे याद है जब तू इतनी सी अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी, तेरी माँ ने भी मुझे यही कहा था कि शेरू दादा सर छुपाने को जगह दे दो। अरे मैंने उसके साथ शादी की, घर की मालका बना के रखा, उसके नखरे रोज बरोज बढ़ते ही चले गए। खैर, अब खुदा उसको माफ करे। और तुझे मैंने इतनी सी बेटी से पाला पोसा जवान किया, तूने सारे महल्ले में मेरी नाक कटवा दी। मैंने किसी की नाक नहीं कटवाई। अच्छा, और वो जो तू अपनी मर्जी से चली गई थी वो? बाबा, ये मेरी बहन है, मैं अपना मर्जी से शादी किया। अरे को क्या अंडरस्टैंड? अच्छा, अब तू भी मुझसे फर्क होने लगा है गुलामू। बाबा, बहन घर आ गई है, इससे इज्जत से बात करो, पूरा नहीं बोलो। अंडरस्टैंड? मैं तेरी बहन को कब बुरा कह रहा हूँ? मैं तो उसको कह रहा हूँ। शेरू दादा, शहर में नया आया हूँ, कोई नहीं है। अरे मैंने नौकरी दी, रिश्ते का काम सिखाया, और वो मेरे रिश्ते में मेरी बेटी को ले उड़ा। बाबा झूठ मत बोलो, रिक्शा उसने दूसरा दिन वापस कर दिया था। और अब तेरी बहन भी वापस आ गई है तेरे भांजे को लेकर। अब तो तू खुश है गुलामू? उसने तेरी बहन के साथ भी धोखा किया है। उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया, वो तो एक्सीडेंट में मर गया। तो मैंने बोला था उसे एक्सीडेंट में मरने के लिए। वो रिश्ता पहले ही दिन से बहुत तेज चलाता था गुलामू। मुझे पता था कि उसने सोच लिया है तेरी बहन को एक न एक दिन बेवा जरूर करेगा। बाबा, बहन घर आ गई है, अब ये इधर ही रहेगी, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? तो मैं कब तेरी बहन को घर से निकाल रहा हूं? कादर। हाँ मामा। खड़े खड़े थक गया होगा, लेट जा बच्चा, लेट जा। हाँ बेटा, लेट जा, मामा कह रहा है। अबे नीचे लेट। बाबा के बच्चे, तू अपनी कैंसोल में रह, बाहर मत निकल। बाबा, ठीक है, नीचे लेट जा। अबे लेटेगा भी बीच रास्ते में। सुग्रा, तू परवाह नहीं कर, बाबा अभी नशे में, आहिस्ता आहिस्ता लेवल में आ जाएगा। बाबा नशे में? हाँ, बाबा को दौलत का नशा है, दौलत का। अल्लाह एक है, उसी ने सारी दुनिया बनाई है। जमीन, आसमान, चरिन परिन और पौधे सब उसी की मखलूक हैं। शाबाश शाबाश बेटा, यहाँ आइए हमारे पास, यहाँ बैठिए। आप कहाँ थे इतने दिनों से? सर ये अपना पार्टनर है, पार्टनर। क्या? सर ये अपना यार है, यार। देखो नूर मोहम्मद, कोई एक जुबान बोलो। हाँ,
ये तुमने क्या इतनी सारी जुबानों को मिला के नई जुबान निकाल ली? सर ये अपना नया पड़ोसी शेरू दादा के घर में आया, आज कहने लगा मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा, मैं ले आया। शाबाश बेटा शाबाश। आपने क्या नाम बताया था अपना? अब्दुल कादिर सर। कादिर? हाँ कादिर, तुमने पढ़ना कहाँ से सीखा? सर मैंने तीसरी जमात पास की है। अच्छा, छोड़ क्यों दिया? वो मेरे अब्बा एक्सीडेंट में मर गए, फिर मैं इधर ही आ गया। ओह अच्छा। देखो कादिर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम रोज यहाँ जाया करो। हाँ, किताबें हैं तुम्हारे पास? तीसरी की है। कोई बात नहीं, वो बेकार हो गए तो क्या हुआ, चौथी जमात की कल मैं लेता हूँ। हाँ, तो अपनी जगह पे बैठ जाओ। शुक्रिया सर। शाबाश। बच्चों, जी सर। आज का नया सबक अच्छी तरह से याद करना। जी सर। हमेशा हमेशा सच सच बोलो। बोलो। हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलो। शाबाश। कादर, होता क्यों है? पापा ने मुझे गालियां दी। पापा मुझे रोज गालियां देता है। तू 1 महीने में घबरा गया? मुझको देख, मैं 30 साल से उसकी गाली खाता हूँ। 30 साल से? हाँ, फिर मैंने बोला मैं तुम्हारी रोटी नहीं खाता हूँ, अपना धंधा करता हूँ, इज्जत की रोटी खाता हूँ। अंडरस्टैंड? कादर, हाँ मामा। एक बात समझ ले। क्या मामा? देख, इस दुनिया में सब एक दूसरे को धोखा देते हैं, इसलिए किसी पर एतबार नहीं करना। अंडरस्टैंड? एतबार ना करो? मामा पे भी नहीं? मामा पर भी नहीं। माँ बाप पे भी नहीं? चल माँ पर कर ले, पर बाप पर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा बाप तो बहुत अच्छा आदमी था मामा। अच्छा आदमी था जब ही तो मर गया। इधर देख मेरे बाप को, कितना बड़ा बदमाश है, जब ही तो मरता नहीं। गुलाबू बादशाह आ गया मेरा उस्ताद, आ गया लक्कड़ उस्ताद। मियाँ जी ये हमारा लक्कड़ उस्ताद जी है। मियाँ भाई हमसे ये कहे ये गुलाबू बादशाह। चुप करो उस्ताद, इनका नट बोल्ट तुम ही टाइट करो, अपने बस का बात नहीं है। मियाँ गुलाम बादशाह के दम की तो बाहर है। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहा जाते, अगर गुलामू बादशाह ना होते तो तेरे चमचे कहा जाते। अबे तू एक गोली में ही शायर बन जाता है। मियाँ लक्कड़ उस्ताद नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारे लिए शेर मैं कह देता हूँ। उस्ताद लक्कड़ इतना ना अगर, उस्ताद लक्कड़ इतना ना अगर। गुलामो, तू तो बाहर निकालो यार। अरे उस्ताद, लो हम एकदम खामोश हो गया। साइलेंट, नो स्मोकिंग, साइलेंट। छोड़ो उस्ताद इनको, ये लो अपना चीज। ये कौन है? उस्ताद ये अपना बाजा है, महीने भर से घर पे, आज इधर ले आया हूँ। वाह गुलामो, तुमने इस बच्चे को भी अपनी लाइन पर लगा दिया। देख बेटा, मोटर वोटर का काम सीखना है तो कल से अपने गैरेज पर आ जाओ, ठीक? लकड़, ये अपनी लाइन का आदमी है। आओ आशु, आओ। हाँ बेटा, जरा सीधे खड़े हो। हाँ कादर, हाँ बेटा जरा मसल दिखाओ यार। शाबाश। वाह भाई वाह, अबे तू तो शेर है, शेर। क्यों बेटा, चाकू अंदर, माल बार। हाँ यार टैलेंट भी हो गया, नो स्मोकिंग भी हो गया, फिल्म अभी शुरू नहीं हुई। अबे फिल्म चालू है, सामने देख। सस्पेंस, फाइट ऑफ फेट। गाना नहीं आया लक्कड़ उस्ताद, गाना सुनाओ। आशु दादा नाचो। चुप रहे, नाचो। हाँ बेटा, कल तुम लक्कड़ उस्ताद के गैरेज जाओगे या अपने अड्डे पे आओगे? बोलो, डरो नहीं बेटा, बोलो। शाबाश। मैं स्कूल जाऊंगा। क्या स्कूल? खबरदार है, स्कूल? अगले बगले। अब सारी ग्रीस 1 मील में बदी। उस्ताद एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। तो दूसरा व्हील में क्या तेरे बाप को भरूंगा? देखता क्या, जा लक्कड़ उस्ताद से ग्रीस लेकर आ। उस्ताद, लक्कड़ उस्ताद मना करता है। अबे मुझे मना करता है? नहीं उस्ताद, आपको नहीं, बस वो। कादर, ओ कादर, जी मामा। लक्कड़ उस्ताद को बोल लेवल में रहे। अंडरस्टैंड?
जा ग्रीस लेकर आ। अबे व्हील कैप लाया नहीं? बस उस्ताद एक का इंतजाम हुआ है। अबे तू हर काम आधा करता है। फिक्र मत करो उस्ताद, दूसरी का भी इंतजाम कर लूंगा। अबे जरा ख्याल से आ। उस्ताद ग्रिंगो। ओ ग्रिंगो, मेरा ग्रिंगो, क्या एक्शन देखो। अबे तूने चोरी नहीं की तो क्या तेरा बाप व्हील कैप चुरा कर ले गया? उस्ताद मैं तो इधर से गया भी नहीं हूँ। उस्ताद हम तो सुबह से इधर ही है। अबे कहाँ से मगाहत लेकर आता हूँ कि 2 पैसे मिले तो तुम लोगों की मजदूरी में निकले। उस्ताद हमसे कसम ले लो जो हमने हाथ भी लगाया। हाँ तूने तो देखा भी नहीं है और व्हील कैप खुद ब खुद गायब हो गया। अबे अब मैं ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? क्या बे? क्या बहन कादर क्या बात है? उस्ताद वो मामा गिरीश मंगवाता है। अबे सुबह तो भेजी थी गिरीश। उस्ताद वो तो खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गई। अबे नुकसान पे नुकसान हो रहा है? अबे 2 मरतबा गिरीश भेजूं और यहाँ से व्हील कैप गायब हो जाता है। यार कादर बेटे वो उस नमूने का वो व्हील कैप नहीं मिलता। उस नमूने का? हाँ उस्ताद मैंने देखा है। देखा है? कहाँ है? तो नूरू के पास। नूरू कहाँ है? मामा के पास। अच्छा बेटा नूरू उस्ताद से ही उस्तादी। अबे ओ इधर आ, तूने मेरी शिकायत चोरी करता है। अच्छा तो तू मेरी शिकायत लगाया, वो भी लक्कड़ उस्ताद से। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं, मैं चोरी करता है। अबे क्या कर रहे हो बे? अबे नूरू छोड़। अच्छा तुम मेरे चुप। दादा चोरी करता है। वाह बेटा वाह। अबे तू तो एकदम सुपरमैन बन गया भाई। अबे सुपरमैन देख मेरी बात गौर से सुन ले। आपस में झगड़ा करने से पार्टी कमजोर हो जाती है। झगड़ा इसने किया था दादा। दादा कादर ने नूरू उस्ताद से शिकायत लगाई थी कि नूरू ने व्हील कैप चुराया। अबे चुप कर। हाँ बेटा चोरी करो, जरूर करो। अबे चोरी के भी कुछ उसूल, कुछ नमूने, कुछ डिजाइन होते हैं। अबे अपने ही इलाके में चोरी करने लगे। चल बे ओ कादर चल हाथ मिलाओ। शाबाश। अबे मिला चल। शाबाश चलो कादर। चला आगे भी साफ कर। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कादिर कहाँ है? क्यों? मैं आपके पास कल भी हाजिर हुआ था, आपने मेरी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया। देखो मास्टर आज मेरा दिमाग खराब है यार। आज मुझसे मत बात नहीं करो यार। क्यों क्या हो गया गुलाम साहब? जब मेरा बाप मेरी जरूरत का ख्याल नहीं करता तो क्या जरूरत पड़ गई आपको? मुझसे कहिए, शायद मैं कुछ कर सकूं आपके लिए। तुमको बताने का नहीं है मास्टर। मैं तुमको बताता हूँ मास्टर, इसको 2000 रुपए चाहिए और इसे मैं नहीं दूंगा। बाबा मैंने तुमको बोला मैं परसों वापस कर दूंगा। अंडरस्टैंड? परसों वापस कर दूंगा, बड़ा है वापस करने वाला। चल मैं तू अपना काम कर। 2000 आपको किस काम के लिए चाहिए? तुम छोड़ो मास्टर, तुम बताओ तुम किस काम से आए थे? गुलाम साहब मैंने आपसे पहले भी इशारा किया था, कादिर बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ है, फिर? आप उसको मेरे स्कूल क्यों नहीं आने देते? स्कूल? कादर मेरा बच्चा है, मैं उसको स्कूल भेजूंगा? कि स्कूल जाने में उसी का फायदा है। मैं उसको कोई नौकरी कराऊंगा? जी देखो मास्टर, आदमी का बाजू में जान होना चाहिए, जान। जो भी टेढ़ी नजर से देखे उसकी आंख बाहर निकाल ले। अंडरस्टैंड? आप यूं समझो गुलाम साहब कि मैंने तालीम हासिल की है, मैं तो कोई नौकरी नहीं करता और ना ही कोई मुझे टेढ़ी नजर से देखता है। देखो मास्टर, तुम्हारे बाप के पास बंगले हैं, बाप हमारा भी पैसे वाला है, लेकिन कादर का बाप नहीं है। अगर होवे फिर भी उसको इधर ही से सीन पार करके अपना पेट भरना है, जैसे मैं भरता हूं। अंडरस्टैंड? ठीक है गुलाम साहब, मैं आपसे फिर किसी वक्त बात करूंगा। यार मास्टर जी यार एक बात बताओ मुझे। पूछिए। तुम्हारे पास पैसा है, देखने में तुम एकदम फिल्मी हीरो है। तुम मामा बंदर पे कोई डोइट मोइट गाओ नहीं। तुम इधर किधर हमारे इलाके में आ गया? गुलाम साहब मैं यहाँ डी क्लास होने आया हूँ। क्या होने आया हूं? डी क्लास। डी क्लास नहीं बनो मास्टर, तुम ए क्लास सही है। इजाजत दीजिए। ओके ग्रिंगो, खुदा हाफिज। बाबा मैंने बोला 2000 मुझे दे दो, बहुत जरूरत है बाबा। मैंने तुझे कह दिया है नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। बाबा दे दो बाबा। तो मैंने तेरे ऊपर पहले जो 50,000 खर्च किए, नो रिटर्न। नहीं दो नहीं दो नहीं दो नहीं दो। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को।
ये बाबा किस बात पे लड़ा था? तुझे पता नहीं है क्या? तो समझा कर बात करता। क्या समझा कर बात करता? पूरी दुनिया को सूद पर पैसा चलाता है, मुझे सूद पर भी नहीं देता। मैंने कहा जीत में से आधा ले लेना, कहता शर्त लगानी होगी तो पूरे लगाऊंगा, पूरे जीतूंगा। बाबा डर गया होगा। डर गया होगा? क्या मैं उसके पैसे मार जाऊंगा जैसे सारे लोगों का मार खाता है? नहीं, बाबा डर गया होगा कि तू कहीं रेस में हार ना जाए। ऐसी बात जबान से नहीं निकालो सोगरा। ग्रिंगो जीते ही जीते, अंडरस्टैंड? जॉकी शकूर भी तैयार है, कारी भी फिट है, ग्रिंगो मिसूर में है। बस शरत का 2000 चाहिए। किसी दोस्त से मांग लेते। अरे अपने सारे दोस्त मेरे जैसे कंगले हैं। ग्रिंगो जीत जाएगा। अरे फिर वही, ग्रिंगो जीतेगा, ग्रिंगो जीतेगा। 2000 का 8000 बनेगा। बस शरत का 2000 नहीं है, अपनी तो रेस में भी एंट्री नहीं हो सकती। बाबा कुछ राजी हो गया था पर वो मास्टर आ गया। गुलामू, मास्टर ठीक कह रहा था, कादर को पढ़ने भेज दो। तू सुन रही थी? हाँ हाँ। देख सोगरा, मैं क्या कादर का दुश्मन हूं? नहीं। देख, हर एक का जी चाहता है कि सब में उसकी इज्जत हो, पढ़े लिखे साहब लोगों की तरह गाड़ियों में घूमे फिरे। लेकिन हम लोग इधर ही पैदा हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं। हमें इधर के उसूल और नमूने से जिंदा रहना। हम इधर से बाहर नहीं निकल सकते सोगरा। सोगरा, हाँ। मास्टर बंगले में पैदा हुआ है, वो उधर का उसूल और नमूना छोड़कर इधर आया है। थोड़े दिनों में उधर ही वापस चला जाएगा। तू भी तो यहां से बाहर निकली थी, क्या हुआ? वापस आ गई? वो तो मेरी किस्मत ही ऐसी थी। किस्मत ठीक होती तो तू और मैं इस इलाके में पैदा नहीं होते, किसी बंगले कोठी में पैदा होते। किस्मत से मत लड़ सोगरा, अब किस्मत देख। बाबा पैसे दबाए बैठा हुआ है, अपने को कुछ मिलने वाला होता तो बीच में लाइन कट जाती। भाई, हाँ, मेरे पास 2000 हैं, मगर 2000 के आगे एक पैसा भी नहीं है। तेरे पास है? हाँ, मैंने बचा के रखे थे, तुझे जरूरत है तो ले ले। नहीं नहीं, मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा। जीत कर वापस कर देना। देख, जीत में से आधा तेरा और कादर का। नहीं नहीं, तू मेरी बहन है, जीत में से सारा पैसा तेरा। छोड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाई, फिर ग्रिंगो जा रहा है अगले हफ्ते की रेस में। अरे बाबा, तुमने पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? भोला ने अपना बंदोबस्त कर दिया है। बंदोबस्त कर दिया? देख, ये मेरी सौतेली बहन है, लेकिन सगे बाप से ज्यादा। तेरे पास ये पैसे कहां से आए? पहले के हैं। और हैं तेरे पास? नहीं, यही 2000 थे। अपने पैसे बचा बचा कर रखे हुए, घर का सारा खर्च मुझ पर डाला हुआ है। ग्रिंगो कैसा है? वो शुरू में बहुत तेज गया है, थक गया है, समझा करो। चलो दला गुलाम, एक मिनट सवार, गुलामो भाई, ये सब किस्मत की बात है, हार जीत तो होती ही होती है। कोई मुझसे पूछे मैं तुम्हारे ग्रिंगो पर कितनी लंबी रकम आ रहा हूँ।
और फिर ग्रिंगो पहली मरतबा तो नहीं हारा, इससे पहले भी हार चुका है। आज कोई नई बात तो नहीं होगी। हाँ, आज नया बात हुआ है। क्या? कुछ नहीं। ये रख ले, मैं तेरे पूरे 2000 उतार दूंगा। ग्रिंगो हार कैसे गया? किस्मत। कोई चक्कर तो नहीं हो गया? नहीं। मरवा दिया रे, मरवा दिया पूरे 5000। बाबा तुमको क्या कमी आती? तुम लोगों के चक्कर में मेरे 5000 का बेड़ा गर्क हो गया। तुम बोलते बाबा तुमने अपनी मर्जी से पैसा लगाया था, अंडरस्टैंड? मैं नहीं लगा रहा था पहले ही पैसा। वो तो जब तेरी बहन ने जो घर का खर्च में से चुराए थे ना, जब वो निकले मैंने तब। कोई चोरी नहीं की, वो मेरे शोहर की कमाई थी, मैं लेकर आई थी। चोरी के ना होते तो जाते क्यों? तेरे भी तो पैसे गए हैं बाबा। मैं बोलता हूँ तो बाबा, बाबा अभी कुछ नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड? अच्छा, लेकिन देखो अब तुम लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अरे हम अपने हाथ पैरों की खाता हूँ। पता है, मुझे सब पता है, लेकिन याद रखो अब मैं घर में एक पैसा नहीं दूंगा, रोटी पके नहीं पके। ठीक है ठीक है। कादर किधर है? बाहर गए। उसको बोलो अगर रोटी खानी है तो कल से रिश्का पर आकर काम करे, समझा? कादर क्यों काम करेगा? तो अब तुम लोग चोरियां भी करने लगे हो। ये हुआ है मेरी पढ़ाई का असर तुम लोगों पर? सर वो कादर ने हम लोगों को कहा था। कादर ने तुम लोगों से कहा था? तुम लोग तो बड़े नेक हो। मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि मैं इतनी मेहनत तुम लोगों के साथ करता हूं, तुम्हें इज्जत से रहने का तरीका बतलाता हूं, तुम लोगों पे जरा असर नहीं होता, ऊपर से झूठ बोलते हो। एक वो कादिर है, उसके घर वाले उसको आने नहीं देते, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर वो ऐसी कोई हरकत करता भी है तो तुम लोग उसे समझाओ, तुम नहीं समझा सकते उसको। सर हमने कादिर को मना किया था मगर वो नहीं माना। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैं पूछूं जाकर उससे घर पर? नूर मोहम्मद। जी सर। तुम आज शाम कादिर के घर जाना और उससे कहना कि वो आए मेरे पास कल। सर वो शाम को घर पर नहीं होता। कहाँ होता है वो? सर वो अपने मामा के साथ नशे के अड्डे पर जाता है। नशे के अड्डे पर? लोग मुझे पहले भी कहते थे, मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अम्मा सब लोग चोरी करते हैं, कोई मैं अकेला थोड़ी करता हूँ। सबको कर रहे थे चोरियां, तो नहीं करेगा, समझा? मैं सारा दिन उस बर्फ खाने में मजदूरी करती हूँ। आज वहां दूसरी औरतें कह रही थी, बहन तुमको तो बुखार रहता है, कुछ दिन आराम कर लो, दवा इलाज कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मेरा बच्चा किसी काबिल हो जाए। अम्मा क्या है? कल काम पर नहीं जाना था, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तू परवाह न कर, मैंने बुखार की गोली खा ली थी। अम्मा डॉक्टर अच्छी तरह देख कर दवा दे देगा।
तू बड़ा होके क्या बनेगा? डॉक्टर? नहीं, मैकेनिक। अच्छा जा जाके सो, चल। अम्मा, वो मामा इंतजार करता होगा। करने दो उसको इंतजार। चल जा जाके सो। यार उस्ताद, अभी बस करो, ताने मारने से कोई नहीं आ जाए। मैं पहलवान गुलाम हूँ, मैं सुपर गोली खाता हूँ। खाता मैं हूँ, टून खाने वाले हो जाते हैं। वो सब टून हो गए प्यारे, नाचो। छोड़े मेरा। क्या हुआ मास्टर? नाचो मास्टर, गाओ तो। भाइयों भाइयों और बहनों, गाली दी? मैंने गाली नहीं दी। मैं समझे तूने गाली दी। हाँ मास्टर। भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहाँ इसलिए जमा हैं। अरे, इसलिए जमा है? मुझे क्या पता? उस्ताद लक्कड़ बताओ, हम लोग यहाँ किस लिए जमा है? मियां मास्टर, हम यहाँ क्यों जमा है? भाइयों, मुझे आपसे कुछ कहना है। है मास्टर, कुछ कहना है तो कान में कहो। तकरीर करनी है तो कुर्सी पे खड़े हो जाओ। स्टैंड अप ऑन दी चेयर। भाई मैं कुर्सी पर मास्टर, कुर्सी। अबे ले, क्या हुआ? अबे तो मैं तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। भाइयों, स्कूलों, कॉलेजों और मस्जिदों में जाकर अखलाक और मजहब के दर्स देना तो बहुत आसान है, लेकिन असल काम यह है कि जहां बुराई है इंसान वहां पहुंचे और गुमराह लोगों से पूछे कि तुम लोग यहां क्यों आए। यही तो मसला है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, आप में से कोई मुझे जवाब दे, आप लोग यहाँ क्यों आए? मास्टर, मास्टर, हम तो यहाँ यूं आए हैं कि हम यहाँ रोजाना आते हैं, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो प्यारे? मैं आपको गुमराही के समंदर में डूबने से बचाने के लिए आया हूँ। आए? अगले बगले। भाइयों, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुनो, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। ओए, हटो पीछे, बस करो, मर जाएगा। मास्टर, ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं गुलाम साहब, कोई खास नहीं। सॉरी मास्टर। ठीक है गुलाम साहब, मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर आदमियों को खुदा ने बहुत ज्यादा कड़ी आजमाइशों में डाला है। मैं तो हर चीज ही क्या हूं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं मास्टर, तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था। मैं फिर आऊंगा। कौन है? आ जाएं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वो बच्चे नहीं आए अभी? नहीं, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ। आप कौन है? मैं वो कादर को आप जानते हैं? जी हाँ, जी हाँ। मैं इसकी माँ हूँ। अच्छा, आइए, तशरीफ लाइए। कादिर, मैं तो आप लोगों की तरफ आने वाला था। जी,
पहले भी आए थे। हाँ, आखिर आप कादिर को स्कूल क्यों नहीं भेजती? वो बुरी सौदा में बिगड़ता जा रहा है। दादा वो धमकी देकर गया, मैं फिर आऊंगा। नहीं आएगा वो, इधर नहीं आएगा। दादा वो बड़ा चाहिए है, हमारे लोगों ने उसको मारा मगर बाद में अफसोस कर रहे थे। वो फिर आएगा दादा। मैं उसे जाकर समझाता हूँ, बात करता हूँ। दादा जरा बोल बचन देकर आ, वो इधर आए जो भी करे पर अपना धंधा नहीं खराब करे। वो इधर रहेगा तो झगड़ा जरूर होगा। मैं उसे जाकर समझाता हूँ, किसी दूसरे एरिया में चला जाए। ठीक है। मैं अपने बच्चे की खातिर बीमारी में भी मजदूरी करती हूँ। मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, स्कूल भेजना चाहती हूँ। गुलामों कौन होता है उसे रोकने वाला? अरे आपको ये चोटें कैसे आई? कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। चोट ज्यादा आई है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। मास्टर, तू इधर क्या कर रही थी? गुलाम साहब ये कादिर को स्कूल में डालने आई थी। तुम चुप करो। तुम इधर बदमाशी करने आए? देखिए आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मारते इसको, तुम घर जाओ। मास्टर, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। से कुछ नहीं कह रहा है तो मुझे दलील नहीं करा, समझी? देखिए आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी? गलतफहमी की वजह से तुम्हारी जान बच गई मास्टर। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। फिर मैंने सोचा मैंने जुल्म किया है मास्टर पर। मास्टर कौन होता है हमें मना करने वाला? फिर भी यार उसे मारना नहीं चाहिए था। तुम छोड़ो यार उस्ताद इनकी बातों को, ये लो अपना चीज। नहीं यार आज मूड नहीं है। तो तुम फिर ये बात मानो, तुमको अफसोस हो रहा है मास्टर पर जुल्म करके। हाँ अफसोस है, लेकिन मैंने अकेले ने जुल्म नहीं किया है मास्टर पर। हाँ उस्ताद, हम सभी ने जुल्म किया है इस पे, इसलिए अब हम सभी पे अजाब आएगा। अबे अबे कैसा अजाब? खबरदार, कोई नहीं लौटेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम। कौन? अच्छा कौन है भाई? मैं हूं लक्कड़, दरवाजा खोलो। छापा, गुलामों के अड्डे पर छापा पड़ा है। छापा? हाँ। गुलामों के अड्डे पर? ये कैसे हुआ? मुझे लगता है ये सब कुछ मास्टर ने कराया है। वो सुबह बहुत गुस्से में गया था। मास्टर चला गया? हाँ, वो सुबह सड़क पर खड़ा था। मैंने उससे पूछा किधर मास्टर? वो चुप। मैंने उससे कहा चाय पियो मास्टर? वो फिर चुप। मैंने उससे कहा सॉरी मास्टर? वो फिर भी चुप। फिर उसने टैक्सी रोकी, बैठा और चला गया। अच्छा आदमी था। क्या बात है लक्कड़ उस्ताद? दादा, गुलामों के अड्डे पर छापा पड़ा है। पुलिस गुलामों, हाशू और 5 दूसरों को उठाकर ले गई है। ये तो होना ही था एक दिन। दादा, अभी जमानत का इंतजाम करना था। अभी उनको कुछ दिन अंदर रहने दो, जब बाहर निकलेंगे तो सुधर कर तो निकलेंगे। कैसी बातें करते हो दादा? उधर से भी कुछ सुधर कर निकला है? अच्छा बहन, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। कुछ जमानत का इंतजाम करना था। सुनो भाई। बोलो, कुछ दवा वगैरह चाहिए क्या? नहीं, वो मेरा कुछ ठीक नहीं भाई। कल से कादर को तुम्हारे गैरेज पे काम मिल जाएगा। हाँ बहन, भेज देना। तुम्हारा अपना गैरेज है।
अल्लाह तुम्हारा भला करे भाई, अल्लाह तुम्हारा भला करे। काजल बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है बेटा। बाबा बाबा क्या है? बाबा माँ की तबीयत खराब है। अबे ठीक हो जाएगी। बाबा बाबा बहुत खराब है। अब तो मर जाएगी फिर। चाची 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 को चाची मैं हूँ कादिर। अरे कादिर तुम? चाची मेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ तेरी माँ को? चाची चलो। अरे इतनी दफा मना किया है कि मत कर झींगा फैक्ट्री में काम, वहाँ सर्दी बहुत है और वो कमजोर है, मगर सुनती नहीं। ऐसे तो होना ही था। कादर, अभी देख मैं तेरा जितना ख्याल कर सकता था मैंने कर लिया है। अब गुलामू अंदर है और माँ तेरी मर गई। अब मुझे घर किराए पर देना है, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। और मैं बाबा? तू कर ले अपना कोई इंतजाम। घर खाली होगा तभी तो किराए पर चढ़ेगा ना। और हाँ सुन, अपनी सारी चीजें ले जाना, मुझे तेरी कोई चीज नहीं चाहिए, समझा? जी बाबा। मेरा नाम कादिर है, तुम्हारा क्या नाम? नूरू। डरो नहीं, पूरा नाम बताओ। नूरू मोहम्मद। तुम कहाँ रहते हो नूर मोहम्मद? इस सामने वाली गली। अब्बा क्या करते? अब्बा नहीं है, माँ है। माँ कहीं काम करती? हाँ, झींगे फैक्ट्री में काम करती। झींगा फैक्ट्री? वहां तो बड़ी सर्दी होती है। देखो नूर मोहम्मद, चोरी नहीं करते, जाओ। सुन नूर मोहम्मद, पढ़ते हो? देखो माँ से मेरा बड़ा सलाम कहना और उनसे कहना कि हम बहुत जल्द यहाँ स्कूल खोलने वाले हैं। जाओ।
है।